बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 11 का रिव्यू क्वेश्चन 11.9 करना है। यूनिट नंबर 11 है साउंड और क्वेश्चन नंबर 11.9 है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड। कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, इससे क्या मुराद है। नेम एंड डिफाइन यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो है, इसका यूनिट का नाम बताना है और उसको डिफाइन करना है। यानी पहले हमने ये बताना है कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड से क्या मुराद होती है, और फिर हमने इसका यूनिट बताना है और फिर उसको डिफाइन भी करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड क्या होता है। द डिफरेंस ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड L ऑफ एनी इंटेंसिटी I। कि हमारे पास आवाज़ की इंटेंसिटी है I और उसका लाउडनेस है कैपिटल L, एंड द लाउडनेस ऑफ साउंड L नॉट ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी I नॉट। और हमारे पास फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी है I नॉट और उसका लाउडनेस है L नॉट। इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी L और L नॉट का डिफरेंस, नोन एज इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड ऑफ इंटेंसिटी I। ये इंटेंसिटी I का इंटेंसिटी लेवल कहलाता है। यानी हमारे पास कोई भी साउंड हो, उसकी इंटेंसिटी I हो, हम उसका लाउडनेस निकाल लें और वो लाउडनेस क्या कहलाता है, वो L कहलाता है, कैपिटल L से रिप्रेजेंट होता है। और फिर हमारे पास फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी हो, जिसको हम I नॉट कहते हैं, और उसका भी हम लाउडनेस निकाल लें साउंड का और उसको हम L नॉट रख लें। तो L और L नॉट के दरमियान जो फ़र्क होगा, वो इंटेंसिटी I की जो साउंड होगी उसका इंटेंसिटी लेवल कहलाता है। तो ये हमने इंटेंसिटी लेवल को डिफाइन कर लिया। अब हम इसके लिए फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या बनेगा। लेट इंटेंसिटी ऑफ एनी साउंड इज इक्वल टू I। हमारे पास कोई भी आवाज़ है, उसकी इंटेंसिटी I है। लाउडनेस ऑफ साउंड ऑफ इंटेंसिटी I, उस इंटेंसिटी I की जो आवाज़ है उसकी जो लाउडनेस होगी उसको हम कैपिटल L रख लेते हैं, और ये कैपिटल L बराबर होता है K लॉग I के, क्योंकि लाउडनेस इज़ प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ I होता है। और जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल लगाते हैं तो लाउडनेस इज़ इक्वल टू K लॉग I आ जाएगा। कहाँ यहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट है, जो कि प्रोपोर्शनलिटी की वजह से आया है। इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी, उसको हमने I नॉट रखा। लाउडनेस ऑफ साउंड ऑफ इंटेंसिटी I नॉट, उसको हम L नॉट रखेंगे, और L नॉट बराबर आ जाएगा K लॉग I नॉट के। तो ये लाउडनेस आ गई इंटेंसिटी I की, और ये लाउडनेस आ गई इंटेंसिटी I नॉट की, जो कि फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी है। अब इन दोनों का हमने डिफरेंस लेना है। इंटेंसिटी लेवल बराबर होगा L माइनस L नॉट के, यानी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है इंटेंसिटी लेवल। तो L क्या है, K लॉग I है, और L नॉट क्या है, K लॉग I नॉट है। इनमें से K कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में हमारे पास लॉग I माइनस लॉग I नॉट रह जाएगा। तो लॉग I माइनस लॉग I जो है, इसको लॉग I ओवर I नॉट लिखा जाता है। ये फार्मूला है हमारे पास कि लॉग I ओवर I नॉट बराबर होता है लॉग I माइनस लॉग I नॉट के। तो इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला फिर हमारे पास आ गया K लॉग I ओवर I नॉट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया है। तो ये इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। तो इसमें K क्या है, इन इक्वेशन नंबर 3 K इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, I पे डिपेंड करती है, यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड जिसका हम इंटेंसिटी लेवल मेजर कर रहे हैं, और I नॉट पे डिपेंड करती है, यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो कि फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी है, एंड द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, और जो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट हम यूज़ करेंगे उस पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। यानी K की वैल्यू इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब इन तीनों फैक्टर्स की मदद से हम K की वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं। इफ़ इंटेंसिटी I ऑफ एनी अननोन साउंड इज़ 10 टाइम्स ग्रेटर दैन द I नॉट, यानी I को हम I नॉट से 10 गुना ज़्यादा रख लेते हैं, यानी I बराबर होगा 10 I नॉट के,
एंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच अ साउंड इज़ टेकन एज यूनिट कॉल्ड बेल, और जो इसका इंटेंसिटी लेवल निकलेगा उसको हम बेल रख लेते हैं, 1 बेल, एंड कॉल्ड बेल द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1, तो फिर वैल्यू के की जो होगी वो 1 हो जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, क्योंकि हमने इस आई को आई नॉट से 10 गुना ज़्यादा रख लिया, यानी ये 10 आई नॉट रख लिया इसको, तो आई नॉट से कट जाएगा, तो log 10 जो होता है वो 1 होता है, तो इसलिए इंटेंसिटी लेवल जो है 1 आ जाएगा। हम इसका यूनिट बेल लगा लेते हैं, तो इंटेंसिटी लेवल 1 बेल हो जाएगा उस साउंड का, जो कि आई नॉट से 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो बेल को हमने यूनिट के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल किया है इंटेंसिटी लेवल के यूनिट के लिए, और 1 बेल उस आवाज़ की इंटेंसिटी लेवल होगा जो कि आई नॉट से 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी की आवाज़ होगी। तो अब अगर हम इस बेल को यूज़ करें तो ये बेल एक बहुत बड़ा यूनिट है, हम इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, तो यूज़ क्या करते हैं हम, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। अब हमने इसकी बात करनी है कि यूनिट क्या रखा जाता है इसका। Although the unit of intensity level of sound having intensity 10 times the intensity of the faintest audible intensity is taken as bell, कि हम रखते तो उसको एक बेल हैं 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी, जो कि फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी से 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी की आवाज़ होती है, उसका इंटेंसिटी लेवल हम उसको बेल रखते हैं। बट इट इज़ नॉट यूज्ड एज इट इज़, इसको ऐसे ही यूज़ हम नहीं करते हैं, क्यों, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट है ये। इट्स 10th पार्ट, यानी उसका 10वां हिस्सा। तो किसी भी यूनिट का 10वां हिस्सा क्या कहलाता है, वो तो डेसी कहलाता है। डेसी मीन्स 1/10। तो बेल का 1/10 पार्ट जो है उसको हम यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और उसको फिर हम क्या कहेंगे, उसको हम डेसीबेल कहेंगे। तो डेसीबेल मीन्स बेल का 10वां हिस्सा। इज़ यूज्ड एज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, तो इसको हम यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल जो है उसके तौर पर डेसिबल यूज़ करते हैं। तो फिर हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, जो हमने पिछली क्वेश्चन में देखा था, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट बेल था, तो बेल की जगह पे क्या लगेगा, 10 डेसिबल हो जाएंगे, क्योंकि एक बेल जो है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। तो ये फार्मूला फिर हमारे पास फाइनल हो गया, डेसिबल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इंटेंसिटी लेवल मालूम करने के लिए 10 लॉग आई ओवर आई नॉट ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। और इस फार्मूला से जब हम इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करेंगे तो वो फिर डेसिबल में हमारे पास इंटेंसिटी लेवल आएगा। सो इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन अ डेसिबल स्केल, तो इसके ऊपर बेस करते हुए हम एक स्केल बना लेते हैं जिसको इंटेंसिटी लेवल का डेसिबल स्केल कहा जाता है, और उस स्केल में हम साउंड्स जो हैं उनका इंटेंसिटी लेवल मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन देख लिया, हमने इंटेंसिटी लेवल को भी डिफ़ाइन कर लिया, हमने उसका फार्मूला भी देख लिया, हमने उसका यूनिट भी देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि उस यूनिट को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ख़ुद भी इसको देखें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।